जंगल में जानवरों के बीच प्यार कम लड़ाइयां ज्यादा देखने को मिलती हैं। दो प्रजातियों का शिकार को लेकर भिड़ना और अपने प्रतिद्वंदी की हवा टाइट करना आम है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जानवर हर किसी से नफरत करते हैं और उनका कोई दोस्त नहीं होता। एक्चुअली इंसान की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो जीवों को हमेशा कमजोर और ताकतवर के तराजू में तोलता है, जबकि सच कहें तो ताकतवर जीवों की भी एक सॉफ्ट साइड होती है, जिसके बलबूते पर वो कुछ प्रजाति से मिलजुल कर रहते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और वक्त आने पर उनकी मदद भी करते हैं। ऐसे ही हम कुछ केसेस के बारे में जानने वाले हैं जहां दो अलग अलग प्रजाति खतरनाक वातावरण के बीच भी मिलजुल कर रहना जानती है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। कोऑपरेटिव एनिमल्स की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं क्योटा और बैजर के बारे में। कहने को तो ये दोनों ही प्रजाति खूंखार और ताकतवर शिकारी है, लेकिन जिस मामले की हम बात कर रहे हैं इसमें ये जीव फ्रेंड्स की तरह साथ में वॉक करते हैं। कई बार हमें जंगल में ऐसे ग्रुप भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक बैजर और दो क्योटास होते हैं। ऐसे मामले हमें बताते हैं कि इन दोनों प्रजातियों के बीच अच्छी खासी बनती है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? एक बैजर और क्योटा के बीच ऐसा क्या रिश्ता होता है जो अक्सर दो प्रजाति साथ ट्रेवल करती नजर आती है? दोस्तों सच कहें तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक फायदे का सौदा होता है। ये दोनों प्रजाति एक दूसरे के साथ अपने फायदे के लिए घूमती है। आपको बता दें कि क्योटास और बैजर की डाइट काफी कुछ एक दूसरे से मेल खाती है। ऐसे में सही समय और सटीक स्ट्रेटजी से शिकार पकड़ने के लिए ये दोनों साथ घूमते हैं। दोनों ही जीव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। आप अक्सर पाएंगे कि साथ में शिकार करते हुए बैजर अपने टारगेट के लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं और टारगेट के पीछे भागने का काम क्योटास का होता है। ये दोनों शिकारी जानते हैं कि अपने जबरदस्त फीचर का इस्तेमाल साथ में कैसे किया जाता है और उसके इस्तेमाल से कैसे शिकार को पकड़ा जा सकता है। क्योटास बैजर की तुलना में सुपर फास्ट होते हैं। ऐसे में जब क्योटा अपने शिकार की तरफ भागते हैं तो उनका पकड़ा जाना पक्का होता है। अगर शिकार भागने में सफल हो भी जाता है तो बैजर अपनी फीचर का इस्तेमाल दिखाते हैं और शिकार को अपने जाल में ट्रैप कर लेते हैं। ये दोनों जानते हैं कि इस तरह की रणनीति पर ये एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके बीच दोस्ती देखने को मिलती है। रिसर्च भी बताती है कि बैजर के साथ मिलकर काम करने वाले क्योटास सिंगल की तुलना में 34% ज्यादा रोडेंट को शिकार बनाते हैं। खैर, आपको बता दें कि इन दोनों का इस तरह से साथ रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता एक तरह से भोजन का बिजनेस है। जब तक इन दोनों की क्वालिटीज एक दूसरे के काम आती है तब तक ये दोस्त बने रहते हैं। पिचर प्लांट एंड बैट्स। जीवों के बाद अब बात करते हैं प्लांट्स की, जो खुद जीवों पर फीड करते हैं। जंगल में भले ही ज्यादातर प्लांट्स हर्बीवरस होते हैं, लेकिन पिचर प्लांट की बात ही अनोखी है। ये पौधा कार्निवोरस है और हर तरह के इंसेक्ट्स पर फीड करता है। कीड़ों को मारने के लिए ये खास तरह के नेक्टर को प्रोड्यूस करता है, जिससे कीड़े आकर्षित होकर उनकी तरफ आते हैं। जैसे ही वो फूल पर बैठते हैं तभी ये पौधा अपने शिकार को डेडली पूल में खींच लेता है। आप देख सकते हैं कि इसका मुंह एक जग की तरह होता है। इसके अंदर ये पौधा जहर भर कर रखता है, जिसमें डूबकर कीड़ों की मौत हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पौधे बाकी रोडेंट्स को अपना शिकार बनाते हैं और चमगादड़ के साथ एक खास रिश्ता निभाते हैं। खास इसलिए क्योंकि ये अपनी इस रणनीति का इस्तेमाल चमगादड़ पर नहीं करते। अक्सर जंगल में देखा जाता है कि चमगादड़ रात के समय इस पौधे के अंदर जाकर आराम करते हैं। वो पूल में गिरने की बजाय वो खुद को बीच में फिट कर लेते हैं। पिचर प्लांट भी चमगादड़ को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता। सुबह होते ही जब बैट्स की नींद पूरी हो जाती है तो वो पौधे में से निकलकर अपने गुफा की तरफ वापस चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिचर प्लांट की तरफ से बैट्स के लिए ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि नींद के दौरान बैट्स पिचर प्लांट में अपने शरीर का मल मूत्र त्याग कर देते हैं, जो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। इस न्यूट्रिशन से पिचर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और वो हेल्दी होते हैं। इसके बदले पौधा बैट के लिए एक अच्छा घोंसला होता है, जिसके अंदर वो सुरक्षित महसूस करते हैं और आराम कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का ये म्यूचुअल रिश्ता काफी समय से चलता आ रहा है। चमगादड़ के मलमूत्र में इतना न्यूट्रिशन होता है कि चमगादड़ की गुफाओं में कई प्रकार के जीव केवल वही खाकर जिंदा रहते हैं। कॉकरोच की एक बड़ी आबादी केवल चमगादड़ की गुफा में ही पलती और बढ़ती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स की कई और प्रजातियां इसे अपने भोजन के रूप में खाती है और वहां जिंदा रहती हैं। जानवरों के बीच सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रिश्ते की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल हमें वास्प और ट्री का मिलता है। फिग एक ऐसा फ्रूट है जिसका सेवन जंगल के ज्यादातर जानवर करते हैं, लेकिन जब ये फ्रूट अपने शुरुआती दौर में होता है तो इसे पकाने की जिम्मेदारी वास्प की होती है।
सुनने में ये अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन फिग को पोलिनेट करने का काम वास्प करती हैं। आपको बता दें कि ये स्पेशल वास्प होती हैं जिन्हें फिग वास्प के नाम से जाना जाता है। ये आकार में केवल 2 मिलीमीटर की होती हैं, लेकिन इनका परफेक्ट वर्क ही फिग को न्यूट्रिशियस फ्रूट बनाता है। दरअसल फीमेल वास्प अपने फीचर का इस्तेमाल करते हुए फिग के अंदर घुसती है। इस प्रक्रिया में वो अपने पंखों को गवा देती है, लेकिन अब उसके पंखों की उसकी जरूरत नहीं होती। एक बार अंदर जाने के बाद ये वहां अंडे डिपॉजिट करती है और फिग में पोलन शीट करती है, जो वो दूसरे फिग से लाई होती है। ये उसका लास्ट टास्क होता है। फिग शीट्स को पोलिनेट करने के बाद वो तुरंत मर जाती है। एक बार वास्प के अंडे हैच हो जाने के बाद इसमें से मेल और फीमेल बाहर निकलते हैं, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। बाहर आने के साथ ही मेल फीमेल आपस में मेट करते हैं। इस प्रक्रिया में फीमेल फिर से पोलन इकट्ठा करती है, जबकि मेल फिग से बाहर का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस स्थिति से भागने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अंडे हैच होने के बाद मेल बाहर की दुनिया में आना जानते हैं, जबकि फीमेल अंदर ही रह जाती हैं और अपने होने वाले बच्चों का ख्याल रखती हैं। ऐसे में मेल फीमेल के लिए बाहर का रास्ता बनाते हैं ताकि वो जिंदा बच जाएं। इस तरह से फिग से बाहर आने पर मेल बाकी जीवों का शिकार बन जाते हैं, जबकि फीमेल अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि वास्प और पेड़ के बीच का ये रिश्ता फिग ईटर्स को नहीं पता, लेकिन ट्री और वास्प एक दूसरे को सदियों से ऐसे ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। जहां इनके सीड्स को पोलिनेट करने की जिम्मेदारी फिग वास्प उठाती है, वहीं ये फ्रूट्स इनके बच्चों के लिए बेहतरीन जगह होती है। ट्री और वास्प के कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के चलते ही जंगल में बाकी जीवों को उनका भोजन प्राप्त होता है। सुनने में ये बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन ज्यादातर जानवर भोजन के रूप में केवल फिग पर ही निर्भर होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पेड़ और फिग वास्प के बीच में हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है, बल्कि राइनोस और टर्टल भी साथ में रहकर अपनी साझेदारी का परिचय देते हैं। ये दोनों जीव देखा जाए तो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अफ्रीका की गर्मी में खुद के शरीर को ठंडक देने के लिए राइनोस पानी में उतरते हैं। वहां मौजूद ठंडा कीचड़ उनकी त्वचा को ओवर हीटिंग से बचाता है, लेकिन केवल ओवर हीटिंग ही राइनोस का दुश्मन नहीं होता, बल्कि ब्लड सकिंग टिक्स भी इनके दुश्मन होते हैं। ऐसे में इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए इनकी मदद टर्टल करते हैं, जो पानी के अंदर जाकर इनके शरीर से पैरासाइट्स को निकालते हैं। इस तरह से टर्टल को खाने के लिए भोजन मिल जाता है और राइनोस को अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इन दोनों की ही ये साझेदारी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है। इग्वानास एंड क्रैब्स। दोस्तों, राइनो और टर्टल का ये रिश्ता अगर आपको बेहद अनोखा लगता है तो यकीन मानिए कि ये केवल दो जीव इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इग्वानास और क्रैब्स भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। गैलापागोस आइलैंड पर क्रैब्स इग्वाना की स्किन पर फीड करते हैं। ऐसे में उन्हें अपना भोजन मिल जाता है और इग्वाना को पैरासाइट वाली स्किन से राहत मिलती है। अब बात करते हैं स्लॉथ की। इस सुस्त जानवर को देखकर कौन कह सकता है कि ये भी किसी के साथ मिलकर रहना जानता है, लेकिन आपको बता दें कि स्लॉथ अपने शरीर पर कीड़ों को पैदा करते हैं, जिसके तहत ये अलग अलग प्रजाति के मौत के फर में रहते हैं। आपको बता दें कि ये सारे कीड़े स्लॉथ के फर के नीचे उगने वाली एल्गी को खाकर जिंदा रहते हैं। ऐसे में जब स्लॉथ मल त्यागने के लिए पेड़ से नीचे आने लगते हैं तो ये कीड़े उनके डंक्स में अपने लार्वा डाल देते हैं। लार्वा स्लॉथ के मल में मौजूद न्यूट्रिशंस को खाकर बड़े होते हैं और एडल्ट हो जाने के बाद मेट करने के लिए स्लॉथ के फर में जाते हैं। ऐसे में इन दोनों प्रजातियों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है। इंसेक्ट्स को स्लॉथ में न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है और रहने के लिए एक घर मिलता है, जबकि स्लॉथ के शरीर पर ज्यादा ग्रीन एल्गी की ग्रोथ होती है जो उन्हें हेल्दी रखती है। तो दोस्तों, ये थे जंगल की दुनिया के कुछ नायाब और अनोखे रिश्ते जो एक दूसरे के फायदे पर टिके हुए हैं। वरना एक राइनो जिसके पास एक पक्षी तक पर नहीं फड़फड़ाता, वो टर्टल को कैसे अपने पास टॉलरेट कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नजर में सबसे बढ़िया सिम्बायोसिस एनिमल एग्जांपल कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।